ये भगवान की सेवा के आदर्श हनुमान जी ने प्रतिष्ठा किए। तो फिर उनको स्पर्श मात्र किए, टच किए, बोले दैट्स इट, मैं भी जा रहा हूँ, आने के बाद सोचेंगे, पहले भगवान की सेवा है, बाद में आपको मैं मेरा काम करूँगा। आपने स्वार्थ को त्याग करके भगवान की सेवा में केवल स्पर्श मात्र करके आगे बढ़े। तो उनका इस प्रकार दुस्साहस, इस प्रकार निस्वार्थ जर्नी को देख करके देवता लोग बोले सही में क्या कर लेगा, ये मैनाक पर्वत के आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया कि सही में क्या स्वजन तक चले जाएंगे, इतने बड़े दुस्साहस काम करेंगे, टेस्ट करके थोड़ा देखते हैं कि पक्का वो कर पाएंगे या नहीं। तो देवताओं ने समुद्र में एक राक्षसी था, नागों की माता, सर्प माता सुरसा, उनको प्रेरित किए, बोले जाओ उनको थोड़ा टेस्ट करो, देखो कि हनुमान जी वास्तविक के काम के लायक है कि नहीं। तो सुरसा राक्षसी उठी, उठ करके हनुमान जी का रास्ता रोक दी और तो राक्षसी थी, बोले आ जा, मैं तुझे खा जाऊंगा। हनुमान जी बोले ये भी कहाँ से आ गया खाने के लिए। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले हे माता, मुझे छोड़ दो, मैं भगवान राम के काम में जा रहा हूँ, मैं जब सीता जी को खोज करके आऊँगा, राम को संवाद देकर फिर आ जाऊँगा, मुझे खा लेना, मुझे मरने में डर नहीं, लेकिन भगवान के प्रोजेक्ट काम लेकर जा रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट लेट मी कंप्लीट द प्रोजेक्ट देन वी कैन टेक मी। वो बोला राक्षसी बोला तुम मुझसे छल करना चाहते हो, मुझे ब्रह्मा के वर प्राप्ति है, मैं कोई मेरे से बच के जा नहीं सकते। 4 कोस अपने मुंह को फैला दिया, 4 कोस लंबा, इतने बड़ा मुंह को फैलाया। हनुमान जी तो महाशक्ति है, वो तो अपनी इच्छा से अपने को बड़ा कर सकते हैं, वो 8 कोस बना दिए, वो 16 कोस बनाया अपने मुंह को साइज, हनुमान जी ने 32 कोस बनाए। ऐसे कंपटीशन हुआ, वो जितने बड़ा था उनका दुगना हनुमान अपने बन जाते थे, वो फिर बढ़ाता था, फिर उनका दुगना बनते थे। होते होते कंपटीशन में सुरसा ने अपने मुंह को 100 योजन फैला दिया, इतने बड़ा बनाया। तो हनुमान जी ने बोले दिस इज टू मच, अब कुछ करना चाहिए। तुरंत एक मच्छर जैसा बन गए, इतने लघु छोटा बन करके घुस गए उनको, बोले खाना है ना, बोले मैं गया तेरे अंदर, और जा करके वापस भी आ भी गए, हाईवे की तरह गए और आए। 100 योजन इतने बड़ा होता है, उसके अंदर मच्छर जैसे गए वो आ भी गए। सुरसा बेचारा बोला अरे देखो मेरे अंदर गया भी, पेट के अंदर जाकर वापस भी आ गया हाईवे की तरह, कोई ट्रैफिक नहीं बिना ट्रैफिक में जाकर आ गया। तो समझ गया ये सच में केवल बलवान नहीं बुद्धिमान भी है, वो काम कर लेंगे। तो सुरसा जी को शांत करके फिर आगे बढ़े। तीसरा एक आया सिंहिका, वो उनका एक प्रकार सिद्धि था, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे से छाया पकड़ लेगा, जैसे शैडो होता ना, छाया के ऊपर पैर रख ले, ऊपर से हिल नहीं सकता, कोई आदमी हिल नहीं सकता। ऊपर से कोई गगन मार्ग में जाता होगा, छाया को पकड़ लेगा, वो वहीं से गिर जाएगा, चल नहीं सकता। तो हनुमान जी को रोक दिया, हनुमान जी की गति बंद हो गया, स्तब्ध हो गया, बंद पड़ गया। हनुमान जी बोले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नीचे देखे ये मेरे छाया को पकड़ करके राक्षसी खड़ी है सिंहिका। बोले मैडम क्या बात है ना, मुझे आपको भजन करना है, आ जाओ इधर। बोले देखो मैं इतने साइज में तुम कैसे खाओगे, बोले मैं भी बड़ा हो जाता हूँ। सिंहिका ने अपने मुंह फैलाया, बड़ा किया, जीते इतने बड़ा किया हनुमान जी के साइज का, इतने योजन बड़ा किया। तो हनुमान जी ने अपने को वही छोटा बनाकर गए, उसके अंदर घुस करके उनके पेट को फाड़ कर निकले, उसको ही मार डाले, मार करके निकले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यद्यपि हनुमान भगवान राम के लिए अपना कोई स्वार्थ नहीं, केवल भगवान के आदेश के वाहन करने के लिए इतनी बड़ी प्रोजेक्ट लेकर के आगे बढ़े, लेकिन फिर भी ये 3 मैनाक, सुरसा, सिंहिका, रास्ता में 3 विपद आ गए। आगे की तो बात क्या होगा पता नहीं, जाते जाते रास्ते में ही ये अर्थ है। तो इसलिए कोई भी अच्छे काम करो, अच्छे काम से सर्वश्रेष्ठ अच्छा काम भगवत कर्म है। भगवान के काम में भी अड़चन नहीं आएगा, ऐसा मूर्खामी, ऐसा सोचना ना आएगा। भगवान के काम में भी साक्षात भगवान थे और उनके आज्ञा पर, डायरेक्ट उनके ऑर्डर पर हनुमान जी जा रहे थे, लेकिन फिर भी इतने बड़े विपद आया। तो विपद आएगा, कोई भी शुभ कर्म, सत्कर्म, भगवत कर्म करो, ऐसा नहीं कि आप करो तो आ जाएगा काम, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो आएगा अड़चन। यद्यपि भगवान स्वयं मंगल भवन अमंगल हारी, लेकिन जब
भगवान स्वयं इस मंगल भवन ने जिस दिन उनका राज्याभिषेक होने का था, है कि नहीं, सारे राज्य में डंगुरा बज चुका था, सारे शुभ सांगरी मंगल द्रव्य के इकट्ठा किया जाता था, पुरोहित वशिष्ठ ने क्या क्या व्यवस्था नहीं कर चुके थे, सब सजावट हो चुका था, लोग सब फैमिली सब अपने इन्विटेशन दिए थे, सारे रात भर तैयारी चल रहा था अयोध्या में। लेकिन रात को जो घटना हुआ, सूर्य उगने से पहले ही जिस घटना हुआ, ये क्या मंगल था? वही है मंगल भवन अमंगलहारी, उनके घर में उन्हीं के काम में तो वही हो गया अमंगल, उनको विदा होकर के जंगल में आना पड़ा, है ना नहीं? तो इसलिए किसी भी हम भक्त बन गए, भगवान के काम करते हैं, कुछ अमंगल नहीं होगा, अड़चन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा। वी हैव टू फेस इट बुद्धि के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ। भगवान की कृपा ही शक्तिशाली है सर्वोपरि, उनके ऊपर पूर्ण भरोसा करके हम लगें तो जययुक्त होगा, निश्चित सफल तो होना है, लेकिन इस विपदा को सामना करते हुए होगा। तो हनुमान जी ने सबको हडल को सामने विपद को सामना करते हुए आगे बढ़े। सो जुजन की उड़ान पूरा हुआ, पूरा करके जा करके और उस त्रिकुट पर्वत के ऊपर बैठे। त्रिकुट पर्वत ऊपर बैठ करके, शिवल पर्वत के ऊपर बैठ करके उन्होंने देखे नील पर्वत के ऊपर जो लंका की दुर्ग बना हुआ था, स्वर्ण नगरी। हनुमान जी ने देखे कि इतने विशाल ऊंचा ऊंचा सोने का प्राचीरी बना हुआ था, बाउंड्री वॉल, प्योर गोल्ड का बाउंड्री वॉल था, और उसके ऊपर इतने सुंदर रूप दिख रहा था। हनुमान जी ने सोचे कि क्या करूं, और इतने सुरक्षित था, बोले कैसे जाऊं उसके अंदर, जिस प्रकार से अभेद्य कवच है इस प्रकार से बना हुआ है, मैं कैसे जाकर सीता को ढूंढूं, कैसे करूं, पकड़ा जाऊंगा, कुछ होगा, गड़बड़ हो जाए। बोले नहीं, दिन में नहीं जाऊंगा, रात में जाऊंगा, और रात में जाऊंगा इस रूप में नहीं जाऊंगा, ड्रेस चेंज करके कोई क्षुद्र रूप धारण करके, छोटे से रूप धारण करके नाइट में जाऊंगा, डेड नाइट में, और पता करके लाऊंगा। लेकिन हनुमान जी वही किए, रात के समय क्षुद्र रूप, ये बिल्ली के जैसा रूप धारण करके गए। लेकिन जाकर जैसे बाउंड्री वॉल को पारी किए, वो तो उनके लिए तो जंप करना, कुछ स्टेप से जाना है, तो बाई एयर भी जा सकते हैं। जैसे पार किए, एंट्री किए लंका दुर्ग के अंदर, जा ही रहे थे, हटाते आ गया एक राक्षसी, चिल्लाए वेयर आर यू गोइंग। यद्यपि इतने सूक्ष्म रूप था, लेकिन फिर भी बिल्कुल स्पॉटलेस कैमरा में आ गया, इतने फाइन उनका नेटवर्क था, उनका जो सिक्योरिटी का इतने पावरफुल था रावण का, वो राक्षसी पकड़ लिया उनको, इतने सूक्ष्म रूप में पकड़ करके चैलेंज किया, बोला तुम कैसे जा रहे हो, तुम बानर हो, रूप छिपा कर जा रहे हो, धमकी दिया, पकड़ा उनको, बोला तुझे बांध डालूंगा, बंद कर डालूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, बताओ तुम कौन हो। तो हनुमान जी ने फिर अपने रूप लेकर के बोले देखो मैडम, मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। घूमने जा रहा हूँ रात में, क्यों ना, दिन में सब गड़बड़ होगा तो ना थोड़ा घूम कर आ जाऊँगा, थोड़ा महल देख करके मैं क्या चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। बोला ऐसे नहीं जा सकते, तुझे नहीं जाने दूंगा। हनुमान पूछे हुआ रही हूँ, आप कौन हो, मुझे क्यों जाने दो। बोले मैं रावण के ओर से संपूर्ण लंका के सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, आई एम चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। मेरा नाम लंकिनी है, लंका दुर्ग के देवी रक्षाकारी, रक्षा करती लंकिनी हूँ। राक्षसी मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, सब राक्षस की ओर से मैं हूँ सजाग, मेरे होते हुए कोई नहीं घुस सकता किसी भी रूप में, तुम कितने सूक्ष्म रूप लेकर जाओ, मेरे नज़र से हट नहीं सकता, तो आओ। हनुमान जी बोले भैया छोड़ दो, मैं जा घूम के आता हूँ, छोड़ दो, नहीं जा सकते। बोल करके बाएं हाथ से एक चाटा मार दिया हनुमान जी। बोले बताओ हम ब्रह्मचारी है, लड़की मुझे चाटा मारना है। यद्यपि लंकिनी ने लांछना लगा, गाली दिया, बोला तुम चोर, रात में घुसकर जा रहे चोर। हनुमान जी के लिए अरे वाह, मैं चोर हो गया, तुम जिनका सिक्योरिटी हो वो चोर नंबर 1, चोरी करके स्त्री को लेकर आके घर में रखा। बोले हमारे प्रभु के पत्नी को चोरी करके लाया, दुनिया जानता है, तो उन्हीं के सिक्योरिटी हो, और मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, मैं हो गया चोर, तुम हो गए साधु। हाँ चोर बड़ा कौन है? तो मुझे चोर कर रहा। गुस्सा में आया हनुमान जी, गुर्राने लगे गुस्से में, और वो भी बाएं हाथ आटो, हनुमान जी बाएं हाथ में
एक आटा की, एक मुक्का मारे, एक मुक्का सफिशिएंट था। बोले स्त्री है, ज़्यादा वेट नहीं देना चाहिए, सिंपल सा एक फाइट किए तो ब्लड वोमिटिंग करके गिर पड़ के अचेत होकर के बोला तुम कौन हो बताओ भैया। इतने पावरफुल अभी तक मुझे कोई इस प्रकार से प्रभावित नहीं किए थे। तब उनका बुद्धि ठिकाने में आ गया लंकिनी का। ब्रह्मा जी के वर प्राप्त उनको भी था। तो हाथ जोड़ के बोला अच्छा अब मुझे समझ में आया, जिस दिन ब्रह्मा जी ने रावण कुंभकर्ण आदि को वरदान देकर जा रहे थे, मैं भी उनके साथ था, मुझे भी वरदान ब्रह्मा जी ने दिए थे। बोले हे लंकिनी, ये राक्षस कुल का आप रक्षाकर्त्री है, तो मैं आपको बताकर जाना चाहता हूँ, जिस दिन कोई बानर के पराभव हो जाएगा, कोई बानर आकर आपको डिफीट कर देगा, उस दिन समझना ये राक्षस कुल का निश्चित समय आ गया, उनका ड्यू डेट ओवर हो गया। और फिर आप आशा छोड़ देना, आप भी ओवर हो, सारे कुल नाश हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तब मुझे लगता है कुल आ गया, आप बानर है और आप में एक बाएं हाथ से अटैक से मैं घायल बोल्ड आउट हो गया। तो उन्होंने प्रार्थना कर बोला मैं आपको देता हूँ अनुमति, आप जाओ। अब मुझे पता है ब्रह्मा जी ने मुझे बताए थे कोई राम के दूत बानर आएगा, और राम के बारे में ब्रह्मा जी ने जो मुझे सूचना दिए थे, मैं लंकिनी ने भगवान राम की याद कर बोलने लगा है हनुमान आप जाओ, प्रभु श्री राम साक्षात परमेश्वर भगवान है, वो जिनके ऊपर कृपा करते हैं और उनके कृपा के भाजन जो हैं उनको फिर कोई तकलीफ थोड़ी ना होता है। उनको अगर 20 भी सामने आए अमृत बन जाएगा, असुर भी देव बन जाएंगे, सुर बन जाएंगे, तो किसी प्रकार के तकलीफ उनको कुछ बाधा नहीं दे सकता। तो आप तो निर्बाध जाइए, मैं तो गया और आप जाइए। तो आप लोग मेरे दर्शन हो गया, मेरा उद्धार हो गया, तो आपके हाथ से आप जाओ। तो हनुमान जी ने उसको सिक्योरिटी इंचार्ज को आउट करके तो प्रवेश किए, और कोई था नहीं देखने के, मिडनाइट में था। मिडनाइट में घुस करके उन्होंने अब सीता को ढूंढने के लिए, जाने के अन्वेषण के लिए रावण के नगर में घुसे, लंका सिटी में, सिटी ऑफ लंकापुरी, गोल्डन सिटी। हनुमान जी ने जो वर्णन कर रहे हैं लंका नगरी का, वाल्मीकि रामायण में इतने डिटेल वर्णन है कि हनुमान जी कंफ्यूज होते हैं कि इज इट स्वर्ग, मतलब मैं स्वर्ग देखा नहीं, सुना हूँ, लगता है कि यही स्वर्ग है। मुझे लगता है कि रावण ने, हनुमान जी सोचते हैं कि रावण ने स्वर्ग को ला करके लंका में रख दिया। इतने सुंदर वातावरण था, इतने सुंदर कोई भी घर 8 मंजिला से कम नहीं था, और कोई भी सीमेंट ईंट सरिया से नहीं बना था, सब गोल्ड और सिल्वर और मणि मरकत जवाहर से बना हुआ था। यही सब से नहीं ईंट सीमेंट कुछ साल में नहीं, इसी प्रकार से नहीं, इस प्रकार से अद्भुत अद्भुत निर्माण कौशल से इतने ऊंचे ऊंचे आकाशचुंबी अट्टालिका में असुर लोग रहते थे। कितने बड़ी सजावट था, किस प्रकार रोड था, किस प्रकार बगीचा था, किस प्रकार उनका जो प्लानिंग था, टाउन प्लानिंग, इट वॉज सो टॉप क्लास, हाई क्लास का सब था। हनुमान जी ने यही से अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। करते करते लंका नगरी का उनके देखे कि एक एक जो मुख्य मुख्य शहर है, 1,000 नाइट सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं उनको। हनुमान जी ने बहुत सूक्ष्म रूप से गए कि लंकिनी से ना पकड़ ले, बाकी से पकड़ नहीं पाएंगे, बट देख रहे हैं सशस्त्र वाहिनी डे नाइट कैसे गार्ड कर रहे हैं, कितने ऊंचे ऊंचे प्राचीर है, कैसे सुरक्षा की व्यवस्था है, कितने हाई प्रोटेक्टेड सिटी है वो लंका सिटी, वो कितने हाईली डेवलप्ड है, कितने हाईटेक सिटी है। हनुमान जी देख आश्चर्य हो रहे थे। तब बोले चलो ये तो हो गया, अभी ढूंढते हैं माता जी को। सीता जी को ढूंढने के लिए महल में गए, रात में सब सोए हुए हैं, मिडनाइट हो चुका था, मिडनाइट के बाद में जा रहे हैं, सोए हुए हैं। तो रावण के महल में नहीं जा पाए थे, उनको पता नहीं लगा था रावण का घर कौन सा है। रावण के जो संबंधी है बाकी सब असुर लोग हैं बड़े बड़े, उनके घर में घुसे। सभी के घर में कोई कमी नहीं था, एक से एक बड़े बड़े भवन थे, एक से एक बड़े बड़े सुंदर सजावट थे, मणि मुक्ते जवाहर से बने हुए थे। उसके अंदर जा कर के इतने सुंदर सुंदर सब थे, क्या क्या व्यवस्था था, खान पान सुरा मांस सभी के इतने व्यवस्था था,
घर के अंदर सब देख करके हनुमान जी चकित हो रहे थे। घूमते घूमते कई सुंदर स्त्री को देखे, लेकिन उनको सीता जी की तरह लगा नहीं। बोले नहीं, ये तो नहीं हो सकते, नहीं है, नहीं है। करते करते घूमते घूमते कई घंटे पूरे वायु के वेग से वायुपुत्र चल रहे थे, बड़े तेजी से इन्वेस्टिगेशन जारी रखे थे। करते करते दी रावण महल में पहुँचे। रावण का जो अपना चैम्बर है वहाँ पहुँचे। वहाँ का वर्णन करते हैं कि बाप रे बाप, क्या अद्भुत ऐश्वर्यशाली था। रावण के भवन के ऐश्वर्य को हनुमान देख करके हाथ जोड़ दिए। बोले धन्य है रावण, क्या अपुलेंट हाउस है आपका। तो उसके अंदर को घुसे, रावण के महल के अंदर। रावण के महल के अंदर रावण में कई और पार्षद रहते थे, सैकड़ों हजारों सुंदरी सुंदरी स्त्रियां सब सोए हुए थे। कोई पड़े थे, कहाँ वाद्य लेकर के डांस हो रहा था, कभी खान पान हो रहा था, कभी और कुछ हो रहा था। नाना प्रकार के सब क्लब जैसे प्रकार अड्डा स्थली से हो करके किस किस प्रकार सब स्त्रियां सोई हुई हैं वो सब देख रही थी। देख देख कर कई बार तो उनको लगा कि इतनी सुंदरी सीता है क्या, ये सीता है कि नहीं। नहीं सोचते सोचते दी रावण का मेन बेडरूम को उन्होंने पहुँचे। रावण का बेडरूम वाल्मीकि जी मेजरमेंट लिए थे, वो बता रहे हैं रावण का जो बेडरूम था उनका लंबा चौड़ाई बता रहे हैं, सुन लो। उनके लंबाई बता रहे हैं कि 40 मील उसका लंबा, चौड़ा 80 मील उसका लंबा, इतने था। उसका बेडरूम था केवल एक ही कमरा था, इतने बड़ा 80 मील बाई 40 मील। हमारा तो फुट में हिसाब करते हैं, किलोमीटर में भी नहीं मीटर में भी नहीं है, नहीं मीटर में नहीं, इंच नहीं तो फीट बहुत हो गया। और यहाँ मीटर नहीं, किलोमीटर भी नहीं, सीधा मील से हिसाब होता है। इतने बड़ा उनका बेडरूम था, एक ही कमरा था। इस कमरा के एक साइड में उनका गाड़ी पार्किंग था। वो गाड़ी नीचे नहीं पार्किंग था, जो विमान में भगवान ने आए पुष्पक विमान, वो उनके बेडरूम में एक साइड में पार्किंग था। वो नीचे रहता नहीं है, वो हवा में चलता है, भासमान अवस्था में रहता है। और उसको देखे श्वेत हंस में कैसे बना हुआ था, उसके वर्णन हनुमान जी देखे, पास में जा कर के फोटो खींचे होंगे, देखे होंगे सारे, उसका वर्णन किए। और पुष्पक विमान का, और पुष्पक विमान के बारे में मैनुअल थोड़े पढ़ लिए होंगे। बोले कि यहाँ पे वो चलता है बिना पेट्रोल बिना डीजल में, और ड्राइवर भी ज़रूरत नहीं, आपने जो बोर्ड हो जाओ और इच्छा करो हमको यहाँ जाना है, इतने स्पीड में जाना है, वो चलेगा, कोई ट्रैफिक की चांस नहीं। आपने इच्छा के अनुसार चलेगा, इच्छा के अनुसार रहेगा। और आप 10 आदमी चढ़ो तो चलेगा, अगर 200-500 लोग आ गए सीट बढ़ जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा अपने आप। जितने लोग आएंगे इतने बड़ी एक्सपांड हो जाएगा, कम हो तो कम हो जाएगा, बड़े तो बड़े हो जाएगा। जहाँ चलना है वही चलेगा। और उसके अंदर बैठने से भूख प्यास आदि लगेगा ही नहीं, तो इसलिए टिफिन लंच कैरी करने की जरूरत नहीं। सब इस प्रकार के अद्भुत विमान ये ब्रह्मा जी के लिए विश्वकर्मा ने बनाया था। उनको छीन करके रावण ने लेकर के रखा था, पुष्प विमान वहाँ देखा। और वहाँ कई सहस्र कई हजारों इतने सुंदरी सुंदरी स्त्री हनुमान जी ने देखे थे, कई किन्नर देवांगनाओं को। लेकिन इन सब को मात करते हुए कई हजारों संख्या में सुंदरी स्त्रियां सोई हुई थी, रात्रि में थी, और अपने पतियों की द्रव भोग प्राप्त करके अति कोई उलग्न अवस्था, किसी किसी अवस्था में सोई हुई थी। उनको वाल्मीकि जी कहते हैं कि इतने कैसे स्त्री है। बोलते हैं कि रावण ने अपने भोग के लिए 3 लोक से, नागलोक से, इस मर्त्यलोक से, स्वर्गलोक से, तीनों लोक से जिनको पाया, चाहे ब्राह्मणी हो, क्षत्रिय हो, राजा रानी हो, राजकुमारी हो, देवी हो, अप्सरा हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देवी हो, कोई भी हो, जहाँ से तहाँ से देखता था उठाता था, कोई उनको चेक नहीं कर सकते थे। जिसको देखा उनको अच्छा लगा, पसंद आया, उसको उठाया, वो लेके आता था। तो इसलिए कई हजारों स्त्री हैं उनका सिलेक्टेड सब, कई हजारों स्त्री अपने भवन में रखा था उन्होंने। इतने बेडरूम इसलिए इतना बड़ा था। और सभी को जैसे जैसे उनका इच्छा
उनके पोशाक, उनके पेय, खाद्य, सब प्रकार के जो जो आवश्यकता सब देता था सभी को। आपके मन चाही वस्तु सबको प्राप्त होता था। यही तो विशेष व्यवस्था था। उनको देख देख कर हनुमान गजब हो रहे थे, कितने बड़ी की व्यवस्था है। तो दी रावण सोए थे, उनका विशाल शरीर को देख कर हनुमान जी हाथ जोड़ दिए, धन्य है इतने विशाल शक्ति। और उनके शरीर में देखे कई घाव के चिन्ह है। हनुमान जी लेंस लगाकर देखे, ये चिन्ह जो घाव का था ये सब वज्र का, तो शिव जी के त्रिशूल का, इंद्र के वज्र का, विष्णु के चक्र का, और सारे बड़े बड़े देवताओं का, उनके सब जो वो था, ये सब का चिन्ह था। ऐरावत का, चोट का, सब सारे उंड, कितने बड़े बड़े कहाँ पंगा लिया, कैसे क्या क्या सब झगड़ा झाटी करके उसे करके आया, उसे वहाँ से करके उठाया, उसे देखता। लेकिन फिर भी इतने महा तेजस्वी। हनुमान जी कहते हैं कि वो जब सोया था बेडरूम में तो उसका सिंगल हेड एंड 2 हैंड था। हम जिस साधारण मनुष्य वैष्णव सोता है, वो जो दशानन है उनका 10 हेड और 20 हाथ, वो सब समय नहीं होता, वो कभी कभी प्रकट करता है जब चाहता है। लड़ाई फड़ाई के समय में दशानन होता है, 10 सिर धारण करता है। सब समय 10 हेडेड नहीं होता, जितना मर्जी इतने हेड होता है, 2-5 हेड होता है, नहीं तो प्राय 1 हेड में रहता है, 1 हेड और 2 हैंड्स। जब हनुमान जी ने फोटो खींचे बेडरूम में, वो 1 हेड और 2 हैंड वाला था। तब वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि वो तो दशानन है। बोले नहीं, वो केवल कोई विशेष ओकेजन पर वो 10 सिर प्रकट करता है, इतने हाथ प्रकट करता है, न नॉर्मल हिसाब से 1 हेड और 2 हैंड में रहता है। लेकिन इतने विशाल शरीर था, तो उनको देखे किस वास्ते उत्कट मदिरा सुरा को पान करके और क्या क्या खाद्य खाया था, सब खा करके भोग करके वहीं सोया हुआ था। कितने जालीदार उनके जो बेड था, उसके ऊपर रेशमी वस्त्र बिछाया हुआ था, उनके बेड कवर का, बेड का, पिलो का, उसके भवन का सारे वर्णन करने के बाद फिर देखते हैं कई हजारों सुंदरी के अलग एक अति सुंदर मंडप में अत्यंत गौरवर्णा दी मैडम, दी क्वीन मंदोदरी। उनको देखकर तो हनुमान जी कन्फर्म हो गए, ये तो सीता जी है, ये तो जानकी है ही है। इतने सुंदरी तो कोई मेरे इमेजिन से आउट ऑफ इमेजिनेशन, ये तो सीता जी होंगे। देख करके उनके फोटो खींच लिए, इतने खुश हो गए हनुमान जी ने, नाचने लगे, खंबा में चढ़ने लगे, उतरने लगे। बानर खुश होने से जो होते हैं, आप जानते हैं, केवल मनुष्य एक प्राणी है जो अपने खुशी को प्रकट करता है दांत दिखा कर, हंस करके। बाकी मनुष्य के अलावा कोई प्राणी हंस नहीं सकते, ये पता है, वो हंस नहीं सकते ना। आपने आनंद को प्रकट करने के लिए हंस नहीं सकते, कूदेंगे, हुंकार कर आवाज करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, लेकिन हंस नहीं सकते। आपने बैठे बैठे से चुप से मुस्कान हंस देते हैं, कितने सिंपल स्माइल, जस्ट बाय दैट यू आर आप प्रकट करते हैं अपने आनंद को। लेकिन बाकी कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकते, केवल मनुष्य में फैसिलिटी है। वो बेचारे भाग दौड़ करेंगे, उछल कूद करेंगे, हुंकार करेंगे। तो हाँ, बानर है, वो बेचारे हंस नहीं सकते, ये उछल कूद वही तो करेंगे, वो क्या करेंगे। ऐसे कर रहे थे, बहुत उछल कूद करके मिल गया, जानकी माता मिल गई, खुश हो गए, इतने हो गए। घंटों तक ऐसे खुश होते होते विचार करते कि हटाता, अरे बानर कहीं के दुर्बुद्धि, कैसे सोच ले वो सीता जी होंगे। सीता जी राम के हैं, राम के विरह में वो आकर के असुर के बेडरूम में सोए होंगे, इसे आसान से, इसे बढ़िया से नींद होगा। मैं तो राम को देख करके तभी से अंदाज लगा लिया था कि राम पत्नी के क्या गुण होना चाहिए। निश्चित रूप से राम सीता के वियोग में जिस प्रकार बिताते हैं, सीता भी राम के वियोग में, राम भगवान बताते मेरे वियोग में सीता ही इसी प्रकार विलाप करती होगी, तो नींद कैसे होगी उनको, चैन से सोती कैसे रहेगी सीता। फिर ये दुर्जन रावण के बेडरूम में आकर सोई होगी, उसको तो कोई देवताओं के पास भी नहीं जा सकती, रावण कैसे उसके पास आए होंगे। फिर इस प्रकार के वस्त्र पहने, कोई अच्छा वस्त्र नहीं, अच्छा श्रृंगार नहीं, नींद नहीं, खान नहीं, प्यार नहीं, कुछ नहीं करती होगी। वो कैसे में सोच लिया, हाय हाय तुम बानर कहीं से तेरा बुद्धि खराब है, यही सोच करके फिर डिसाइड, बड़े दुखी हो गए, जाके विचार करने के लिए क्या करूं। तब तक रावण के महल तक खोल लिए, अब रात्रि पूरा होने वाला है, अब क्या करूं। वाल्मीकि जी बोलते हैं कि हनुमान जी ने बड़े चिंता में पड़ करके नील पर्वत
कि सारे पूरे नगरी ढूंढ करके बाउंड्री वाल में जाकर बैठे। बोले सुबेल पर्वत से तो मैं आया था, नील पर्वत में पूरे गोल्डन सिटी ऑफ लंका पूरे जांच कर लिया, अब सीता नहीं मिले, क्या करूं? जाकर के अगर मैं बताऊं राम को सीता नहीं मिला, राम जी तो अपने प्राण नहीं रखेंगे, राम प्राण त्याग देंगे तो लक्ष्मण जी उनको अनुगमन करेंगे। उन दोनों का वियोग सुन करके भरत शत्रुघ्न चले जाएंगे, भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण चले जाएंगे, उनके वियोग सुन करके हमारे वानरराज सुग्रीव भी उनके मित्र है, वो भी शरीर छोड़ देंगे अंगद आदि से। तो हम समझ तो क्यों जाऊं इतने दुखद समाचार देने के लिए, न जाऊं, यहीं मर जाऊं, सुसाइड करूं, नहीं जाऊं तो मैं न जाऊं, लंका में ही रहूँ, रेस्ट ऑफ द लाइफ आई विल स्टे हियर नॉट गो बैक, क्या फायदा है जा करके दुखद समाचार दूं। ऐसे कई प्रकार के विचार मन में आता है। कभी कभी ऐसे होता ना, कभी कभी आप कोई प्रोजेक्ट के निकलते हो कि काम के लिए, वो काम सफल नहीं होता है तो नाना नेगेटिव थिंकिंग मन में आता है, वेरियस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, किसी को बोलते नहीं है लेकिन मन में आता है, बहुत भारी नेगेटिव थिंक आता है, हो ना हो ऐसा हो ना हो ऐसा हो, सारा नेगेटिव थिंक आता है। फिर बोलता है अरे मूर्ख कहाँ को नेगेटिव करता है, या पॉजिटिव में जाओ, कहीं को नेगेटिव में जाता। तो इस प्रकार प्राय होता रहता है स्वाभाविक। तो हनुमान जी के यही विचार सारे आता था, आते आते बैठ करके सोचे, कई प्रकार के नेगेटिव थिंकिंग करते करते नजर आया वो सुंदर पर्वत के ऊपर, अशोक वाटिका के ऊपर। बोले यहाँ तो मैं गया नहीं, एक चोटी तो यहाँ भी है, इस पर्वत के गार्डन में देख लूँ जा करके, ये विचार करके वहाँ जा रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहते हैं कि नहीं, उन्होंने ढूंढते ढूंढते पूरे रात बीत गया था, सुबह 4 बज गया था, सुबह 4 बज गया था, किसी घर में लाइट जला देखे उन्होंने, किसी भवन के अंदर, रावण के भवन के आसपास में किसी घर में लाइट जला। डिवोटी लोग तो 4 बजे उठ जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, वो लाइट जला। बोले ये लाइट कैसे जला? सभी निद्रित सोए हुए, लेट नाइट में सब उत्कट मदिरा पान करके, मांस आदि खा करके, यहाँ लाइट जल रहा है। थोड़ा झांके तो तुलसी के पेड़ दिखा, और राम के नाम लिखा है, राम राम राम, और राम के कोदंड के सब आयुध के सब चित्र, ये सब वाल में, दीवार में सब लिखा गया है। उसको देखे बोले अरे ये महा असुर नगरी, ये लंकापुरी के अंदर भी कोई संत है? बोलते हैं तो महापुण्य, यहाँ भी असुर के बीच में भी संत रहते हैं। तो यहाँ गए, बोले संत कवि हैं तो ये तो कल्याणकारी है। हनुमान जी प्रसन्न होकर के वहाँ लैंडिंग करते हैं, एक रूप ब्राह्मण रूप धारण करके। तो विभीषण जी उठ गए थे, विभीषण उठते ही राम 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 करके उठे, उठते ही राम नाम लेकर उठते हैं। तो हनुमान प्रसन्न हो जाते, बोले वाह, हाँ बिनु भाग्य में तो संत मिलन नहीं होता, तो ये कैसे मिल गए, जरूर कुछ ना कुछ कल्याण होगा। उनके पास गए तो राम की कथा सुनाए। तो विभीषण जी भी, और कोई प्रोग्राम है क्या भाई? तो ओके, तो अभी हम यहीं रखते हैं कि आगे का वर्णन फिर कल जारी रखेंगे, क्या होगा, है ना। हनुमान जी अपने टूर में है, अभी सुबह सुबह क्या होगा कल करेंगे। जय श्री राम।